हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्लैट 24 का जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है प्रोविजनल बेसिस पे स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है। अब इसे कैसे चेक करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक जो है वो अपलोड कर रही हूँ। अब प्रोविजनल लिस्ट में हमारा नाम अगर आया है, हमें कोई एनएलयू अलोकेट हुआ है तो क्या करना है, और अगर नहीं आया है हमारा नाम उस प्रोविजन लिस्ट में तो फिर आगे क्या करना है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई एनएलयू अलॉट हो गया है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो क्या करने हैं। तो गाइस, ये जो शीट आपको दिख रही है ये इंस्ट्रक्शंस की शीट है जो कंसोर्टियम ने रिलीज करी थी। अब इसमें आपके काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको एनएलयू अलॉट हुआ है तो क्या करना है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे ही वहां पे लॉग इन करोगे आपको आपका एनएलयू दिखेगा। आपको दो ऑप्शंस वहां पे दिखेंगे, एक होगा फ्रीज का ऑप्शन, दूसरा होगा फ्लोट का ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन जो है वो होता है एग्जिट का ऑप्शन, जो आपको बहुत संभाल के जो है वो क्लिक करना है। अब गाइस, अगर हम बात करें एनएलयू अलॉट हुआ है, मान के चलिए आपको जो एनएलयू अलॉट हुआ है आपको वो एनएलयू एक्सेप्टेबल है, आप इंटरेस्टेड हो कि आपको नेक्स्ट जो राउंड्स होने वाले हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप उस एनएलयू में एडमिशन लेना चाहते हो, तो गाइज आपको जाना है फ्रीज ऑप्शन के लिए। फ्रीज ऑप्शन का मतलब होगा कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो, आप उस सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे ही आप फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करोगे गाइज, आप बाकी की जो नेक्स्ट राउंड्स होंगे, सेकेंड थर्ड राउंड जो होगा, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी और आपको कंफर्मेशन फीस जो है वो पे करनी होगी। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो है वो है 2 जनवरी। अब स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिटेल में टाइम के साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रीज ऑप्शन का मतलब होगा कि आप जो हो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट एलोकेट किया गया है आप उससे सेटिस्फाइड हो एंड फिर आप फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। कुछ टाइम के बाद आपको यूनिवर्सिटी फीस भी जो है वो पे करनी होगी एंड ये यूनिवर्सिटी की फीस आपको पे करनी है मई 14, 2024 तक। तो आपका जो है फ्रीज जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको करना है अगर आप सेटिस्फाइड हो। एंड अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब मान के चलिए आपको जिस एनएलयू में मिला है आपको उससे बेहतर कोई एनएलयू चाहिए, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो ऊपर एनएलयू है आप वहां पे ट्राई करना चाहते हो, तो आपको जो है गाइस फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब गाइस, ये ऑप्शन आपको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आप फ्लोट ऑप्शन के लिए जा रहे हो मतलब आप फर्स्ट एनएलयू जो आपको अलोकेट हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में, आप यहाँ पे जो है वो नहीं चूज करना चाहते हो जो आपको मिला गया है, तो आप फ्लोट ऑप्शन के लिए जो है वो जाओगे, मतलब आप बेटरमेंट के लिए जो है वो ट्राई कर रहे हो। साथ ही साथ अगर सपोजिंगली गाइस आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे आप हायर प्रेफरेंस, मतलब कि मान के चलिए कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आपने बैंगलोर डाला था फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे हैदराबाद, थर्ड पे भोपाल, फोर्थ पे कोलकाता, फिफ्थ पे गांधीनगर, सिक्स पे जोधपुर। अगर आपको जोधपुर समझ लीजिए लोकेट हुआ है, आपको जोधपुर नहीं चाहिए, आपको हैदराबाद के लिए अप्लाई करना है, तो आप जोधपुर के ऊपर जो एनएलयूज है आप सिर्फ उसी के लिए ट्राई कर सकते हो फ्लोट ऑप्शन में। तो ये फ्लोट ऑप्शन जो है यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आप सेकंड लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए भी आपको कंफर्मेशन फीस ऑफ ₹20,000 का पेमेंट करना है 2 जनवरी तक। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना। अगर आपको सीट चाहिए तो ही फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करना, अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो आप क्या करेंगे, फ्लोट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैम एक बारी हमने कंफर्मेशन फी पे कर दिया फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, सेकेंड राउंड में भी हमें जो एनएलयू मिला वो हम नहीं चाहते हैं, हम वापस से फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वापस से 20,000 का पेमेंट करना है? द आंसर इज नो गाइस, आपको वापस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वापस से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 20,000 का पेमेंट आपको एक ही बार जो है वो करना है। सो रिमेंबर, यहाँ पे ये आपको जो है होगा ऑप्शन। अब सपोजिंगली फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई बेहतरीन एनएलयू अलोकेट हो गया आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, फिर अगर आप सोचते हो कि नहीं जो पहले मुझे राउंड में मिला था मुझे वही चाहिए, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
क्लियरली बोला गया है कैंडिडेट में hold the seat allocated to them if they are allocated to a higher preference seat in a subsequent counseling round they shall move to that more preferred NLU। मतलब अगर आपको सेकेंड राउंड में दूसरा NLU अलोकेट हो जाता है तो आपको फिर उस NLU में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करना होगा, सिलेक्ट जो है आपको करना होगा। ये क्लियरली बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर सपोजिंगली किसी भी कारण से आपको लगता है कि आपको NLU में अब एडमिशन नहीं चाहिए तो ही आप एग्जिट ऑप्शन के लिए जाओगे, अदरवाइज एग्जिट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। साथ ही साथ एक और चीज का जो आपको ध्यान रखना है, कैंडिडेट आपके हिसाब से आपके प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से ही होगा। एंड सपोजिंगली अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट जो था, फर्स्ट जो था प्रेफरेंस आपका उस लिस्ट में, अगर आपको वही अलोकेट हुआ है तो आप फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको फ्रीज के लिए जाना है या तो आपको सीधा एग्जिट लेना है। तो अगर आपका मान के चलिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, एग्जाम्पल ले लीजिए NLU जो है मुंबई था, और अगर आपको मुंबई अलोकेट हो गया, अब आप बेटरमेंट के लिए जा ही नहीं सकते क्योंकि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट अलोकेट हो गया है, तो आप लोअर प्रेफरेंस सीट में माइग्रेट नहीं कर सकते हो, क्लियरली बोला गया है गाइस। तो फ्लोट ऑप्शन जो भी आप यूज करोगे आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आप ऊपर ऊपर शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। फ्लोट ऑप्शन आपको फोर्थ और फिफ्थ राउंड में नहीं मिलता है, तो ये जब फोर्थ और फिफ्थ राउंड आएगा तब हम डिटेल में समझेंगे। एग्जिट ऑप्शन, रिमेंबर अगर आप नहीं चाहते हो उस पर्टिकुलर NLU में आपको एडमिशन मिले और आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, अगर आप NLU में एडमिशन नहीं चाहते हो तो ही एग्जिट ऑप्शन के लिए आप जाओगे। और एग्जिट ऑप्शन जैसे ही आप करोगे कुछ टाइम के बाद आपको कंफर्मेशन फी जो है वो फोरफिट करी जाएगी, रिमेंबर फोरफिट करी जाएगी। एंड नो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट आफ्टर चूजिंग द एग्जिट ऑप्शन। मतलब एक बार आपने एग्जिट कर लिया, आप ये नहीं बोल सकते कि हमसे गलती से एग्जिट ऑप्शन चूज हो गया। सो रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट का मतलब है कि आप एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। अब रही बात कंफर्मेशन फीस की, मतलब अगर हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है मैम, हमें फ्रीज या फ्लोट में से कोई सिलेक्ट करना है, तो आपको कंफर्मेशन फीस जो है वो पे करनी है 20,000 रुपीज की। ये आपको एक ही बार पे करनी है। कंफर्मेशन फीस टू बी पेड ओनली वंस इन द एंटायर एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से जो है वो ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप उस पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में पेमेंट नहीं करते हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉट इंटरेस्टेड कैंडिडेट और आपको एडमिशन काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, और जो आपको सीट अलोकेट करी गई थी वो भी आप लूज कर दोगे। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रायर जो है सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन। एंड कंफर्मेशन फीस जो है वो आप क्या करो, पे करो, बिकॉज अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो कुछ और पेमेंट नहीं करते हो तो आप एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में से भी आउट हो जाओगे और नीचे बाकी की मेरिट लिस्ट के लिए भी आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेट्स से आप लोग क्या रहो, कनेक्टेड रहो। टोटल 5 राउंड्स होने वाले हैं गाइस, तो डोंट वरी। जिन स्टूडेंट्स का गाइस फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में नाम नहीं आया है, फर्स्ट अलॉटमेंट में उन्हें कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुई है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। शायद आपका नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा। रिमेंबर फर्स्ट में नहीं आया है तो यू डोंट हैव टू लूज होप, इट्स ओके, बिकॉज कंपटीशन टफ है, सीट्स कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हाई है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलोकेट नहीं हुई है, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, डेफिनेटली सीट्स और आपके स्कोर के हिसाब से आपके चांसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट 3 राउंड्स जो है फटाफट होने वाले हैं, और फोर्थ और फिफ्थ राउंड जो है वो मई में होने वाला है। अगर किसी NLU के पास कोई सीट वेकेंट हुआ तो ही वो चीज जो है वो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर सपोजिंगली हम कोई भी जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जो है आगे क्या होगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको आपका 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है ये रेडी रखना है। आपको आपका क्लैट का जो एडमिट कार्ड था ये रेडी रखना है। स्टैंडर्ड 12th का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, अब अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो
तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको जो है यहाँ पे 12th का अगर हॉल टिकट इशू हो गया है तो ये आपको रेडी रख लेना है, एंड अगर नहीं हुआ है तो ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होगा, बिकॉज आप स्टिल एक अपियरिंग स्टूडेंट हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने लास्ट पढ़ाई करी थी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको आपके कंसर्न स्कूल या कॉलेज में जाके बनाना है जहां से आपने अपना लास्ट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अटेंड किया था। साथ ही साथ ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आपने लास्ट अटेंड किया हुआ था। उसके अलावा अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने कोई कास्ट सिलेक्ट करी थी और आपको जो सीट अलोकेट करी गई है वो कोई कास्ट बेनिफिट से है, तो आपके पास आपका रिस्पेक्टिव कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अंडर द रिजर्व कैटेगरी ऑफ सीट्स। साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड अगर आप कोई पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हो तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आप डिफेंस के रिजर्वेशन से जा रहे हो तो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। रिमेंबर गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, और कौन से फॉर्म में रखने हैं? सॉफ्ट या तो स्कैन्ड कॉपी आपको रखनी है, मतलब आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ्स बना के रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं? स्कैन करके रखने हैं, ठीक है। अब डेट्स पे आ जाते हैं गाइस। डेट्स, आज आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है आ गया है 10 बजे को, 26 दिसंबर को। अब आपको क्या करना है? कंफर्मेशन फी पे करना है और सिलेक्ट करना है कि आप फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो। अब इसके लिए टाइम जो है गाइस बड़ा ध्यान से देखिएगा, जनवरी 2 है, बट दोपहर को 1 बजे तक का ही टाइम है। काफी बार स्टूडेंट्स इस डिलेमा में होते हैं कि रात को 12 बजे का टाइम होगा, बट जनवरी 2 1 बजे दोपहर तक का ही टाइम है आपके पास। तो इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है। जनवरी 2 के पहले ही आप कंफर्मेशन फी जो है वो पे करके आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन स्टूडेंट्स को गाइस वेट करना है। सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आने वाली है जनवरी 8 को सुबह को 10 बजे, और वो स्टूडेंट्स जो फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनको भी इस लिस्ट का इंतजार करना है। 8 जनवरी सुबह को 10 बजे आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स को ध्यान में रखना। तो जैसे ही नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वैसे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल के जरिए। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप जो है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।